कल की फिक्र मत कर, बस अच्छे कर्म करता जा। जिस रब ने आज तक तुझे संभाला है वही आगे भी संभाल लेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 15 करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसकी पीडीएफ फाइल वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पिछले कई सारे महीनों के मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे और 2019 का जो आपका ईयरली करंट अफेयर है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे काम आपको कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसने नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है बिहाली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये नगर वन कार्यक्रम क्या है इसको आप जानने के लिए डिटेल में परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि किस तारीख को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर सही होगा 6 जून, ठीक है। 6 जून को मनाया जाता है हर साल रूसी भाषा दिवस। और तीसरा था कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है। तो देखिए, इसको HDFC बैंक ने जो है स्टार्ट किया है। चौथा था कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए, इसकी मेजबानी भारत करेगा। और पांचवा था कि हाल ही में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए, इनका नाम है पैट्रिक पिचेट। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशंस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड ओशंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है ये मनाया जाता है 8 जून को हर साल। और देखिए, 2020 का जो आपका विश्व महासागर दिवस है इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस मनाने की शुरुआत 2008 में की गई थी, ताकि 8 जून को दुनिया भर में महासागरों से संबंधित मुद्दों को हल करने और समुद्र के पानी को बचाने के लिए भी जो है वार्षिक रूप से जागरूकता फैलाई जा सके। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपको सबसे पहले याद रखनी है कि 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस, और 2020 के लिए इसका थीम क्या है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है इसको मनाते हैं 7 जून को हर साल। और 2020 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा, डेट और थीम। और देखिए, जो आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है तो इसको पहली बार 2019 में मनाया गया था और इस साल हमने जो है दूसरा जो है क्रम से मनाया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और देखिए, पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। और उसके बाद से फिर जो है 2019 से कंटिन्यू हुआ। 2019 में पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 2020 में हमने जो है दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया है। तो क्रम भी आपको याद रखना है। और तीसरा प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनाई गई है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में भारत की जो नई राजदूत बनाई गई इनका नाम है मोनिका कपिल मोहता। देखिए, ये मेहता नहीं है, ये मोहता ही है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, मोनिका कपिल मोहता। और इन्होंने इस पद पर जो है सीबी जॉर्ज का स्थान लिया है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपके सीबी जॉर्ज हैं इनको अभी हाल ही में कुवैत में भारत का राजदूत बनाया गया था, ठीक है। और देखिए, जो आपकी मोनिका कपिल मोहता है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, जो आपकी मोनिका कपिल मोहता है ये वर्तमान में जो है स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। और ये 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं, लेकिन अब ये वहाँ पे पद त्यागेंगी और स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत के रूप में काम करेंगी मोनिका कपिल मोहता जी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को जो है 110 सालों बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी उड़ीसा की है। अब उड़ीसा का जो राज्य गीत है ये बन गया है वंदे उत्कल जननी। इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसका। देखिए, गौरतलब है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी की जो है ये पहली बार 1912 में बालेश्वर में आयोजित उत्कल सम्मेलन में गाया गया था, ठीक है। तो अब जाके उसके बाद जो है फिर ये 110 सालों बाद इसको जो आपका उड़ीसा राज्य है तो इसके राज्य गीत के रूप में जो है मान्यता दे दी गई है। ये चीज नोट कर लीजिएगा। और देखिए, उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, उड़ीसा जो है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड इंडिया के मैप में, और इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ लगती हैं।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और पॉपुलेशन यहाँ की है 4.6 करोड़। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। तो देखिए कन्नड़ फिल्मों के ये प्रसिद्ध अभिनेता आपके थे चिरंजीवी सर्जा। तो चिरंजीवी सर्जा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और देखिए जो आपके चिरंजीवी सर्जा है ये 39 वर्ष की उम्र में ही अभी हाल ही में एक्सपायर हो गए, इनका निधन हो गया है। देखिए जो आपके चिरंजीवी सर्जा है इन्होंने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से जो है जो आपका कन्नड़ फिल्म है उसमें डेब्यू किया था। छठा प्रश्न है कि हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, ये किस देश के जिम्नास्ट थे। तो देखिए जो आपके कर्ट थॉमस हैं ये जो है अमेरिकी जिम्नास्ट थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए जो आपके कर्ट थॉमस हैं ये विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी जिम्नास्ट थे। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट है 15 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा जो आपका G20 समूह है इसने कोविड-19 महामारी के लिए टोटल अभी हाल ही में 15 बिलियन डॉलर से अधिक की जो है सहायता राशि देने की घोषणा की है। देखिए G20 के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए G20 जो है ये 19 देशों और जो आपका यूरोपीय संघ है, ठीक है, तो उसको मिलाकर बना हुआ है। और ये 19 देश और यूरोपीय संघ के बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो आपका G20 है, ठीक है, तो इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य और तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ठीक है। तो 19 देश और यूरोपीय यूनियन से मिलकर बना है G20। और सबसे खास बात एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि भारत जो है ये G20 का सदस्य है कि नहीं। तो देखिए भारत जो है ये G20 समूह का सदस्य देश है, ठीक है। देखिए G20 का 2020 की जो वर्तमान में चेयरमैन इनका नाम है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है, ये सऊदी अरब के किंग है। और देखिए जो आपका G20 है तो इसकी स्थापना ग्रुप ऑफ 7 ने की थी, यानी कि पहले ये 7 देशों का समूह था लेकिन बाद में ये बढ़कर जो है 19 देश और यूरोपीय यूनियन का जो है समूह बन गया, ठीक है। तो काफी विस्तार हुआ बाद में। देखिए जो आपका G20 इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। आठवां प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर आदि के मूल्यांकन के लिए जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसका नेतृत्व कौन करेंगे। तो देखिए इस टास्क फोर्स का गठन करेंगी जया जेटली जी। और देखिए इस टास्क फोर्स का जो गठन है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और देखिए वर्तमान में जो आपकी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री इनका नाम क्या है, स्मृति जुबिन ईरानी। और देखिए इस टास्क फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जया जेटली के नेतृत्व वाली जो आपकी ये टास्क फोर्स होगी इसमें जो है टोटल 10 सदस्य होंगे, ठीक है, जो कि उचित कानूनों और वर्तमान कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे अपने एनालिसिस के बाद। और देखिए जो आपकी ये टास्क फोर्स होगी ये गर्भावस्था, जन्म के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा और माँ और बच्चे की चिकित्सीय सेहत एवं पोषण की स्थिति के साथ साथ विवाह और मातृत्व की आयु की इन सभी के साथ साथ जो है सह संबंध का भी जो है समीक्षा करेगा, यानी कि एनालिसिस करेगा। और इसके अलावा ये कार्यदल की सिफारिशों को लागू करने के लिए समय सीमा के साथ एक विस्तृत शुभारंभ योजना तैयार करेगा। और ये टास्क फोर्स जो है ये महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार होगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है। तो देखिए इस संस्था का नाम है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। देखिए जो आपका CSIR इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में SGR रखेगा। तो अभी हाल ही में जो है जो आपका CSIR है यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसने जो है भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है। देखिए जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है ये क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा सरल शब्दों में जान लेते हैं। देखिए जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है ये जो है देश में नवोन्मेष और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसका उद्देश्य भारत में जो है इनोवेशन के लिए उपयुक्त माहौल का निर्माण करना है। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है तो इसके 2 अन्य अनुभाग भी हैं, अटल टिकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया, इन्होंने जो है किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो देखिए जो आपके वेद मारवाह जी थे ये जो है मणिपुर, मिजोरम और झारखंड इन तीनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपके वेद मारवाह जी इन्होंने जो है 1999 से 2003 के बीच में जो है मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। फिर उसके बाद सन 2000 से 2001 के बीच में जो है मिजोरम के राज्यपाल और 2003 से 2004 के बीच में झारखंड के राज्यपाल के रूप में जो है कार्य किया था।
और राज्यपाल बनने से पहले इन्होंने जो है 1985 से 1988 तक जो है दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर भी जो है कार्य किया था। और देखिए इन्होंने जो है एक किताब भी लिखी थी, इसका नाम था अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, मतलब 3 राज्यों का राज्यपाल बनना और दिल्ली पुलिस का आयुक्त भी रहना, मतलब काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थी, तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, इनकी किताब का नाम भी याद रखिएगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान देने हेतु जो है किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो आपके गीतकार जावेद अख्तर हैं, इनको जो है हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। देखिए जावेद अख्तर जो है इस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड को पाने वाले जो है पहले भारतीय व्यक्ति भी हैं। और जो आपका रिचर्ड डॉकिन अवार्ड ये क्या चीज़ है, देखिए जो आपका रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है, इसको साल 2003 में 3 से जो है दिया जा रहा है, जो कि ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी, इनका नाम था रिचर्ड डॉकिंस, इनके नाम पर जो है दिया जा रहा है, ठीक है। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में जो है दी जाने वाली जो सहायता राशि थी, इसमें कटौती करने का निर्णय लिया है। तो देखिए देश आपका यमन है। देखिए यमन, सीरिया, इराक, लीबिया, ठीक है, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे अगर आप सब्जी लेने गए हैं, अगर आप 1 किलो आलू भी तुलवा रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि आप बाजार से 1 किलो आलू लेके घर पे पहुँच पाएंगे, ठीक है। कहीं भी बम विस्फोट हो सकता है, कहीं भी आतंकवादी हमला हो सकता है। तो ये सारे युद्धग्रस्त देश है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो का ये युद्धग्रस्त देश है जिसका नाम है यमन, ठीक है। यहाँ पर दी जाने वाली जो संयुक्त राष्ट्र की सहायता राशि, इसमें कटौती कर ली गई है। देखिए यमन के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका यमन है, इसकी कैपिटल है सना और यहाँ की पॉपुलेशन है विश्व बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार 2.85 करोड़ और यहाँ की करेंसी है यमनी रियाल। और थोड़ा सा मैप में भी देख लीजिए। देखिए जो आपका ये सऊदी अरब है, ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे आपका स्थित है यमन, और यमन के बगल में जस्ट आपका यहाँ पे ओमान दिखेगा। बाकी दो तरफ से ये जो है समंदर से घिरा हुआ है। 13वां प्रश्न की हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। तो देखिए ये देश आपका चीन है। अब जो चीन का बॉर्डर होगा, ठीक है, तो चीन का बॉर्डर पूरी तरीके से जो है सील किया जाएगा। और इसके लिए अभी हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जो है अभी हाल ही में जो भारत का गृह मंत्रालय, इसने जो है नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए फंड भी जारी किया है। देखिए गौरतलब की जो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 है, तो इसमें जो है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कुल 784 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। 14वां प्रश्न की हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जो है किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान मिला है। तो देखिए ये अभिनेता आपके हैं अक्षय कुमार। याद रखिएगा कि फोर्ब्स के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जो है केवल और केवल भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को स्थान मिला है और इनको 52वां स्थान मिला है। इनकी कुल कमाई कितनी है? 364 करोड़ रुपए। देखिए पिछले साल भी जो आपका 2019 साल का 2019 में जब ये सूची जारी की गई थी, तो पिछले साल भी केवल अक्षय कुमार ही इसमें जगह बना पाए थे। और पिछले साल इनकी इनकम भी जो है इस बार की इनकम से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इस बार जो है ये दोबारा इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। और देखिए आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 सेलिब्रिटीज़ की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपकी काइली जेनर है, ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहले स्थान पर है, ठीक है। बाकी इसमें और भी लिस्ट में मतलब जो नाम दिख रहा है उसको नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए काइली जेनर जो है इस सूची में पहले स्थान पर है, कान्ये वेस्ट दूसरे स्थान पर है, रोजर फेडरर तीसरे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है आपके चौथे स्थान पर है, लियोनल मेसी 5वें स्थान पर है, टेलर पेरी 6ठे स्थान पर है, नेमार जो कि एक फुटबॉलर है ब्राजील के, ठीक है, 7वें स्थान पर है, होवार्ड स्टर्न जो है ये 8वें स्थान पर है, लेब्रान जेम्स जो है 9वें स्थान पर है और 10वें स्थान पर जेम्स ड्वेन जॉनसन है, ठीक है। इनकी कमाइयाँ कितनी कितनी हैं आपके सामने पूरा दिख रहा है। 15वां प्रश्न है कि कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो देखिए कर्नाटक का ये रेलवे स्टेशन है हुबली स्टेशन। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हुगली नाम की एक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी? हुबली की, ठीक है। तो हुबली जंक्शन जो है यानी कि हुबली स्टेशन जो है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। देखिए कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है, तो इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जो है 10 मीटर चौड़ाई के साथ 550 मीटर लंबाई से 1400 मीटर तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा उसके बाद फिर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। देखिए वर्तमान समय में बात करें तो जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये जो है 1366 मीटर लंबा है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर सेशन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है, इनका नाम बताइए। दूसरा है कि हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, आंसर बताइए। तीसरा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल शुरू की है, आंसर बताइए। और नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा था कि हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की नेत्रा जिसका नाम है, ठीक है, तो इसको जो है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की गरीबों के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, आंसर बताइए। और नहीं अगर पता है तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कल की वीडियो में मैंने इसको जो है डिटेल में बताया था। और पांचवा है आपके लिए कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए अभी हाल ही में 572.23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, उत्तर बताइए। और कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को और फेसबुक पेज को, इन दोनों को जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।